ये सीरीज नो द इन्वेस्टर्स इंडियन और इंडिया कनेक्टेड इन्वेस्टर्स की उन कहानियों के बारे में है जिन्होंने लक से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और साउंड प्रिंसिपल्स के साथ एक्सेप्शनल वेल्थ क्रिएट की है। इस सीरीज का उद्देश्य सिंपल है, आपको ये दिखाना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। आज पहला एपिसोड एक ऐसे इन्वेस्टर का है जिन्होंने वॉरेन बफे की स्ट्रेटजी को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि शेमलेसली क्लोन किया और फिर उससे भी आगे बढ़ गए। उनका नाम है मोहनिश पाबराय। उनकी कहानी सिर्फ कॉपिंग के बारे में नहीं है, ये है धंधों के बारे में। मोहनिश पाबराय का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ था। वो एक आम गुजराती परिवार से थे जहां बिजनेस खून में था लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। उनके पिताजी ने कई बिजनेस शुरू किए और कई बार बैंकरप्ट भी हुए। 1983 में मोहनिश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चले गए। वहां क्लेमसन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और फिर आईटी सेक्टर में अपनी कंपनी ट्रांसटेक शुरू की। यहां एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि उन्होंने 2000 के क्रैश में इन्वेस्टिंग सीखी। सच्चाई ये है कि टर्निंग पॉइंट 1994 में आया था। मोहनिश लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर थे और फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे। टाइम पास करने के लिए उन्होंने पीटर लिंच और वॉरेन बफे पर कुछ किताबें खरीदी। जब उन्होंने बफे को पढ़ा, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है। उन्होंने अगले 5 साल मार्केट में पैसा नहीं लगाया, बस वॉरेन बफे को डीप स्टडी किया। 1999 में उन्होंने अपनी कंपनी ट्रांसटेक बेच दी और पाबराय इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ $1 मिलियन से, जिसमें करीब $1 लाख उनके खुद के थे। मोहनिश पाबराय खुद कहते हैं, आई एम अ शेमलेस क्लोनर ऑफ वॉरेन बफे एंड चार्ली मंगर। लेकिन उनका अपना एक यूनिक टच है जिसे वो धंधों कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पटेल मॉडल बिजनेस मॉडल से सीखा है। जैसे पटेल कम्युनिटी ने यूएस में गिरते हुए मॉडल्स खरीदे, खुद वहां रहकर कॉस्ट कट की और प्रॉफिट बनाया, वही लॉजिक मोहनिश स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। उनका सबसे फेमस मंत्रा है हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब ऐसे बेट्स लगाओ जहां अगर जीते तो ह्यूज प्रॉफिट हो, हेड्स, और अगर हारे तो नुकसान बहुत कम हो, टेल्स। वो लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी वाली कंपनीज ढूंढते हैं। उनके कोर प्रिंसिपल्स हैं फोकस इन्वेस्टिंग। पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 से 15 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर 50 स्टॉक्स नहीं खरीदते। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, सिर्फ वही खरीदो जो समझ आए। स्पॉनर्स, आजकल वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो नई बिजनेस क्रिएट करती हैं, जैसे टेंसेंट या अमेज़न। अब बात करते हैं उनके कुछ आइकॉनिक मूव्स की। फिएट क्रिसलर 2012 से 2014, द बिग बेट। जब पूरी दुनिया ऑटो सेक्टर से डर रही थी, मोहनिश ने फिएट में हैवी इन्वेस्ट किया। क्यों? गाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि उनके सीईओ सर्जियो मार्कियोनी की वजह से। मोहनिश ने जॉकी यानी सीईओ पर बेट लगाया, घोड़े पर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट उन्हें कुछ ही सालों में लगभग 7 से 8 गुना रिटर्न देकर गई। रेन इंडस्ट्रीज, ये उनके फेमस इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में से एक है।
रेन इंडस्ट्रीज, जो कार्बन प्रोडक्ट्स CPC बनाती है, उससे उन्होंने एक्सट्रीमली चीप वैल्यूएशन पे खरीदा। ये एक क्लासिक मिस प्राइस बेट थी जो बाद में मल्टीबैगर बनी। उनका थर्ड आइकॉनिक मूव, द $650,000 लंच। 2007 में मोहनिश और उनके दोस्त गाय स्पेयर ने वॉरेन बफे के साथ लंच करने के लिए चैरिटी ऑक्शन में $650,100, उस वक्त के हिसाब से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए पे किए। लोगों ने सोचा वो पागल है, लेकिन मोहनिश मानते हैं कि उस लंच से मिली विजडम, खासकर इनर स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट कि दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वैल्यू उस पैसे से कहीं ज्यादा थी। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखें? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। मोहनिश पाबराई की जर्नी से हम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट, कॉपिंग इज गुड। ग्रेट इन्वेस्टर्स से ओपनली सीखना और उनकी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना स्मार्टनेस है, चीटिंग नहीं। सेकेंड, द चेकलिस्ट। मोहनिश पायलट्स की तरह इन्वेस्ट करने से पहले एक चेकलिस्ट यूज करते हैं। गलती होने के चांसेस कम करने के लिए आप भी अपनी चेकलिस्ट बनाएं। थर्ड, पेशेंस इज द एज। मोहनिश अक्सर कहते हैं, यू डोंट मेक मनी व्हेन यू बाय एंड यू डोंट मेक मनी व्हेन यू सेल, यू मेक मनी व्हेन यू वेट। फोर्थ, गिव बैक। वेल्थ क्रिएशन का असली मजा देने में है। उनकी दक्षिणा फाउंडेशन हर साल हजारों होनहार पर गरीब बच्चों को फ्री में IIT JEE की कोचिंग देती है। ये उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मोहनिश पाबराई की जर्नी हमें याद दिलाती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, चाहे अमेरिका हो या इंडिया। अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर लो तो अपसाइड अपने आप टेक केयर हो जाएगी। ये सीरीज आपको वही प्रिंसिपल्स रियल इंडियन और इंडिया कनेक्टेड इन्वेस्टर्स के थ्रू समझाएगी, ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो में उन्हें अप्लाई कर सकें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टर की जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में क्वालिटी एट एनी प्राइस का ट्रेंड सेट किया। कैन यू गेस हु? कमेंट सेक्शन में बताएं अगला एपिसोड किसके बारे में होना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। धन्यवाद।